ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, मान अपमान यो तुल्यः तुल्यः मित्रार्यपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो अब देखिए, ये जो है परीक्षा का या जो कहते हैं ना कठिनाई का स्तर बढ़ता ही जाता है। भगवान एक के बाद एक हमारे सामने कठिन परिस्थितियां खड़ी करते जा रहे हैं। कैसे? देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सुख दुख और मिट्टी स्वर्ण सब आपको एक जैसा लगना चाहिए, और सारे जो अच्छे गुण हैं उनमें प्रवृत्त हो या ना हो, बुरे गुण हो उनमें प्रवृत्त हो या निवृत्त हो या ना निवृत्त हो, सब में समभाव। अब क्या कहते हैं भगवान? अब कहते हैं जो मान और अपमान में समभाव है, मित्र और वैरी में दोनों के साथ सम है, सारे कामों में, संपूर्ण आरंभों में, कोई भी काम करें, सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी गुण, वो जो सब जिस हर काम में कोई भी कार्य आरंभ करे और उसमें उसको कोई कर्ता भाव नहीं है कि मतलब उसको ये ऐसा कोई भाव नहीं आता कि मैं देखो कितना बढ़िया काम करने जा रहा हूं या मैं कितना घटिया काम करने जा रहा हूं। कोई कार्य करते समय कर्ता भाव का अर्थ क्या होता है? कर्ता भाव का अर्थ होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। इसमें ये जो मैं ये काम कर रहा हूं, इसमें समस्या क्या है? देखिए, इसमें समस्या ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो हम उसको, उस कार्य का मालिक, ओनर, स्वामी अपने आप को समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, सब कुछ हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये जो बात होती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये एक ऐसी अजीब या विचित्र सी बात है जो हमें जीवन में, अगर आप देखिए तो हर व्यक्ति जो सफलता पाने की चेष्टा करता है, और आज के समय में तो जितने भी जो ये बहुत सारे लोग अलग अलग बातें, किताबें लिखते हैं, पुस्तकें बताते हैं जगह जगह, वो क्या कहते हैं कि तुम जो चाहो, जो ठान लो वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, असंभव को भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है? वो असल में हमें असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे? होता क्या है कि उत्साह बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि तुम कूद जाओ, तुम पढ़ लो, तुम उस पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले लो। ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, सारे काम करने चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को ये बात समझनी आरंभ होती है, ठीक से समझ में आती है, और ये बात मैं समझता हूं जो युवक है, नवयुवक है, आप ये समझिए कि 14-15 साल की उम्र से लेके लगभग 35 साल तक तो ये बात समझ में आनी बहुत कठिन है, क्योंकि तब हमारा जीवन कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हमको ये बात समझ में ही नहीं आती कि सारी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हमारे आसपास की सारी व्यवस्था भी ऐसी है कि वो बार बार हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि भाई जब कोई भी कुछ भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जो ये मैं क्यों नहीं या मैं कर सकता हूं, वही तो कर्ता भाव है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मैं ये कह रहा था कि बहुत कठिन है, कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो कुछ दुनिया आज के समय में कह रही है, भगवान गीता में उसको कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। अब कौन सही है? भगवान सही है या आज की दुनिया सही है?
और ये परीक्षा, इस बात की परीक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। देखिए, कोई कुछ भी कह जाए इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको अंधविश्वास की तरह मान लें। सोचना हर चीज के पीछे पड़ता है। और यहाँ ये कहने का अर्थ कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, अब उत्साह नहीं बढ़ाना चाहिए, व्यक्ति को प्रयास नहीं करने चाहिए। सारे प्रयास करने चाहिए, लेकिन भाव कौन सा होना चाहिए? कर्तापन के अभिमान से रहित। और इसीलिए ये बहुत कठिन होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।